मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैंने भी अपने आप को चेंज किया। मैंने भी वर्कआउट किया, क्लब को जॉइन किया, कम्युनिटी को जॉइन किया। क्लब में आई, 2 टाइम वर्कआउट किया, अपने कोच के हिसाब से जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, वैसे मैंने डाइट प्लान को फॉलो किया, 5 मील प्लान को फॉलो किया और एक अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिले और अमेजिंग लाइफ मेरी हो गई, है ना? क्योंकि देखिए, खाना-पीना बिल्कुल चेंज हो गया था हम सबका। एक टाइम था पहले जब कुछ भी फास्ट फूड नहीं थे, जंक फूड नहीं थे, है ना? ड्रिंक्स नहीं थे, जब हमारे दादा का टाइम था, कितने हेल्दी थे। क्यों थे? क्योंकि उनका खाना शुद्ध था। एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेते थे, एक्स्ट्रा घी, तेल, फास्ट फूड कुछ नहीं था। उनकी लाइफ हेल्दी थी। लेकिन आज सब कुछ हमने इंक्लूड कर लिया, खाना, हवा खराब है, वातावरण खराब है, जिसका असर सेहत के ऊपर। हमें अपनी सेहत को अच्छा करना है, तो इस क्लब को ज्वाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जब तक रहूंगी तो मैं इस क्लब में ही रहूंगी और मुझे रहना है। ठीक है, मैं आई, मैंने अपनी हेल्थ सही करी और मैंने क्लब को किया, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज नीड है, जो हमारी बॉडी की डिमांड है, हमें उसे देना पड़ेगा। क्या है बॉडी की डिमांड? 80+20, तो हमने इंक्लूड करना है और अच्छे हेल्थ को हमने मेंटेन करना है। ये क्लब के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये क्लब जो है ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ है एक लेडीज के लिए। क्योंकि देखिए, गांव के अंदर, मैं गांव में रहती हूँ और यहाँ मोस्टली पीपल्स गांव से हैं। गांव के अंदर जिम नहीं होता है, तो ऐसे हालात होते हैं घर के कि हम निकल ही नहीं पाते। शहर की जो पीपल्स हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जिम जाना चाहते हैं लेकिन टाइम का शेड्यूल नहीं बनता। लेकिन ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठकर वर्कआउट करना होता है, सुबह भी और शाम को भी, है ना? बाहर जाओ तो हमें कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, रेडी होना पड़ता है, पहले अपने लिए आधा घंटा टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद हम बाहर जाते हैं। बाहर जाओ, फिर बाहर अपना जिम करो, फिर घर आओ, कितना टाइम वेस्ट होता है। लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी है, हम लेडीज के लिए तो ये वरदान है। मैं तो आज वुमेन्स डे के उस पे यही कहूंगी कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं है कि हम घर में रहकर अपनी जिम्मेदारियां भी संभाल सकते हैं और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे तभी हम अपने परिवार को हेल्दी रख सकेंगे। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो क्या हम अपने परिवार को बांध कर रख सकते हैं? जब हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, बॉडी ही वर्क नहीं कर रही होगी, कब तक हम अपने परिवार को संभालेंगे? कब तक हम अपने बच्चों को संभालेंगे? उसके लिए जरूरी है कि हमें पहले अपने ऊपर वर्क करना है ना? तो इसके लिए जानते हैं, आज वुमेन्स डे है तो हम जानते हैं, प्रगति मैम से भी उनका रिव्यू जानते हैं कि वुमेन्स डे के ऊपर वो आज क्या कहना चाहेंगे। यस प्रगति मैम। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके, तो ये बहुत ही मैम आपने सही कहा कि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इस कम्युनिटी से जब हम जुड़े हैं, जब से जुड़े हैं, तब से हमें बहुत ही अमेजिंग वाले रिजल्ट्स मिले हैं। तो मैं पहले अपनी छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, देन उसके साथ ही कवर करूंगी। तो देखिए, मैं इस कम्युनिटी से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज मिली है यहाँ आने के बाद में। बट जो मैं चीज बताना चाहूंगी ना, वो शायद आज तक मैंने कभी शेयर नहीं की। बट आज वुमेन्स डे हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 दिन का। तो सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे सभी लेडीज को, सभी महिलाओं को, सभी मातृशक्ति को, सभी महिला जो वुमेन पावर इस कम्युनिटी में मौजूद है उनको। तो मैं बचपन से ही
ऐसी लड़की थी जो हमेशा से सपने सोचती थी और हमेशा ये सोचती थी कि जब भी टीवी जब मैं देखती थी ना, तो माइंड में एक चीज़ चलती थी कि जो टीवी में एंकरिंग करती ना जो लेडीज़, मतलब एक मन में सपना था वो बनने का। बट कंडीशंस ऐसी हुई, अ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 5 साल की थी। उसके बाद में मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। फिर लेकिन होता क्या है कि जब हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, कई बार हम अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। एज़ इट इज़ मेरे साथ हुआ। उसके बाद 20 इयर्स में मेरी शादी हुई। जस्ट मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, तो जस्ट मेरा बेबी कंसीव हुआ और पूरी लाइफ, जैसा कि मेरा नाम है प्रगति, है ना? तो मेरी ज़िंदगी में प्रगति और विकास दोनों चीज़ें हो गई। तो अपने लिए अपने जो सपने थे वो कहीं मैंने दबा दिए थे और उसके बाद मैं 10 साल लुधियाना थी, जब मैंने अपना वहाँ जगह छोड़ी, उसके वहाँ से मैं आने के बाद में बहुत डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी, बहुत स्ट्रेस में रहती थी। देन मैं सबसे पहले अपने जो कोच है मेरे मुकेश जी तिवारी सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया। देन जिन लोगों ने इस कम्युनिटी का निर्माण किया, जो इसके जनक हैं पंकज सर, राज सर एंड मुकेश सर। तो तीनों के लिए एक बार क्लैपिंग बनती है कि आज इतनी सारी वुमेन्स जिनके सपने पूरे हो रहे हैं ना। तो हेल्थ तो ली मैंने यहाँ पे। मैं दोनों चीज़ बताऊँगी उसमें। यहाँ पे आने के बाद में जब मेरे 25 इयर्स में दोनों बच्चे हो गए थे, मैं काफ़ी मेरा वेट गेन हो गया था 85। जब मैं 85 पे थी और बहुत सारे मुझे हेल्थ इश्यूज़ आने लगे थे और इवन मुझे देख के लोग ऐसे बोलने लगे थे कि अभी तुम कुछ कर लो। बट मुझे नहीं ध्यान था और पंजाब में रह के छोले-भटूरे खा-खा के जो बॉडी था, वो एकदम भटूरे जैसा हो गया था। तो यहाँ पे आने के बाद में मैंने अपना 14 केजी टोटल बैड फैट था वो रिमूव किया और इसके अलावा मुझे हाइपर एसिडिटी मीन्स कोई भी टैबलेट वगैरह कुछ नहीं काम करता था मुझे। मुझे सीधा डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता था। ये आप मेरा बिफोर आफ्टर देख सकते हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं मनीष सर। उन्होंने सब जानते हैं वैसे और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद में अपना 30 किलो जो वज़न था वो कम करा। 30 किलो फैट बॉडी से वो रिमूव किया। तो ये जो मेरी जर्नी रही, वो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जर्नी कैसे रही। सभी को दिख रही है मेरी फ़ोटोज़? पहचान पा रहे हैं मुझे? तो फिर मैंने अपना 14 केजी बेड फैट रिमूव किया और सर ने अपना 30 केजी, वो 100 से प्लस हो गए थे। और डॉक्टर ने भी उन्हें कहा कि अभी जो काँटा है वो क्विंटल पे हो गया है, अभी इस काँटे को आप नीचे लेके आओ, नहीं तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद भी सर थोड़ा पहले अवेयर नहीं हुए थे, बट जैसा कि हम लेडीज़ हैं, मुझे 2 बेटियाँ हैं और फिर मैं एक दिन काफ़ी परेशान हुई जब मेरे सामने डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएँगे। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी उनको भी साइलेंट अटैक आया था, वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो मैं काफ़ी परेशान थी और कहीं न कहीं मतलब अपनी लाइफ़ को जोड़ रही थी उसी चीज़ से, सर से। तो मैं रोने लगी, मैंने बोला कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और क्योंकि आपके साथ 1 लेडी नहीं 3 लेडीज़ आपके साथ में जुड़ चुकी है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि मुकेश सर उनको मिले और उन्होंने उनको इस तरीके से मोटिवेट किया, गाइड किया कि उन्होंने तब से लेके आज तक अपनी हेल्थ का वो बहुत ध्यान रखते हैं। अपने लिए और हमारे लिए। उसके बाद उनसे इंस्पायर होके मैंने भी अपना फैट रिड्यूस किया, अपनी हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर किया। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ मेरी थी बहुत वीक थी। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं लुधियाना से यहाँ आ रही थी, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा मेंटल जो लेवल था इतनी मैं इमोशनल कमज़ोर थी कि मैं 6 घंटे तक लुधियाना से दिल्ली आया, तब तक मैं रो रही थी। तो जो ड्राइवर था वो कहता है जी मैम नू चुप करा लो, है ना? उन्होंने चुप नहीं होना। तो मेरा लेवल यहाँ तक मैं इमोशनली कमज़ोर थी और जब मैं इस कम्युनिटी में आई, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आई थी एंटरटेनमेंट करने के लिए, ठीक है? अपना, है ना? कि जब मैं यहाँ पे अपना जो फंडे होता है ना, इंस्पायर होके यहाँ पे आई थी और यहाँ पे आने के बाद में मैंने बहुत सारे अपने मेंटली, फिज़िकली बहुत अपने में चेंज किए, स्किन, हेयर यहाँ पे गुजरात में मैं रहती हूँ फिलहाल वापी, गुजरात में, राजस्थान में बिलॉन्ग करती हूँ और जो नेक्स्ट जो मेरे पहले के जो डेज़ थे साल थे 12 साल मैं लुधियाना थी और अभी मैं 4 साल से वापी गुजरात में रहती हूँ। और इसके अलावा मैं सोशल भी अब
हो गई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि छोटी-सी एक प्रगति थी जो पहले अपने सपने सोचती थी कि मैं कभी एंकरिंग करूँगी, मैं कभी ऐसा बनूँगी कि लोग मुझे सुनें। और ये इस कम्युनिटी हाँ, हालाँकि टीवी में मैं नहीं बन पाई, बट आज टीवी की बजाय मैं इस स्क्रीन पे हूँ और मुझे इस कम्युनिटी की बदौलत ये मौका मिला है। मैंने अपने आप का इतना स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे आने के बाद में किया है, मेंटल, फिजिकल और सोशल। तो यहाँ पे आने के बाद में इतना चेंजेस किया है ना, और ये इस आज टीवी पे नहीं बट स्क्रीन पे मैं हूँ और लोग मुझे सुन रहे हैं, और ये इस कम्युनिटी की ही देन है और मेरे वेलनेस कोच की देन है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस कम्युनिटी का थैंक यू, राज सर, पंकज सर एंड मुकेश सर का, सबका क्लैपिंग। और देन जो न्यूट्रिशन है हमारा, है ना, उसके लिए क्लैपिंग करवाना चाहूंगी कि बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन से ये सब संभव हो पाया है और इस कम्युनिटी की बदौलत। तो अगर दुनिया में मैं, जैसा शिल्पा मैम ने कहा कि इस कम्युनिटी को मैं जब तक हूँ तब तक मैं इस कम्युनिटी में रहूंगी, इस कम्युनिटी का हिस्सा रहूंगी। जैसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं ना कि भारत मेरा देश है और मैं एक भारतवासी हूँ, वैसे मैं इस कम्युनिटी की एक सदस्य हूँ और आजीवन मैं इस कम्युनिटी की सदस्य रहूंगी। इसके साथ में देखिए कि हम महिलाएं क्या होती है, वुमेन्स डे पे जो मैं बताना चाहूंगी, सबको पता है हमारे नेम के आगे लगता है श्रीमती। किसी को उसका मतलब पता है श्रीमती क्यों लगता है? कोई बताना चाहेगा? एनीवन एल्स यहाँ पे हैंड रेस करके कि श्रीमती, हम सबके नाम के आगे श्रीमती लगता है ना। तो श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी और मति का मतलब होता है बुद्धि। यानी कि लक्ष्मी और बुद्धि जहाँ पे साथ में है वो होती है श्रीमती। ठीक है, और श्रीमान जेंट्स के आगे लगता है श्रीमान, यानी कि श्री यानी लक्ष्मी, मान का मतलब होता है सम्मान करने वाला। तो जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है अर्थात विष्णु, यानी वो विष्णु के समान होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमारे नेम के आगे श्रीमती इसीलिए लगता है कि हम लक्ष्मी घर की एंड बुद्धि दोनों हमारे अंदर उसका समावेश है। अब उसको यूज कैसे करना है हमें, वो हम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बात बोलना चाहूंगी कि हमें अपने आप को वैल्यू देना है, अपने आप की वैल्यू करनी है। जैसा सर कहते हैं ना कि अपने आप पे तरस खाना बंद करना है। लेडीज हम महिलाएं क्या करते हैं कि कहीं जाते हैं हम लोग हमेशा एडजस्ट करते हैं ना, एडजस्ट फैमिली में, लाइफ में, घर में। इवन बहुत बार मैं अपना ही बता दूं, जैसे पहले क्या होता था, जब कई बार इकट्ठे होते थे, खाना बन रहा है, बाई चांस अगर एक दो रोटी कम रहती है ना, तो हम क्या करेंगे, अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ठंडी खा लूंगी, या मैं तो नहीं से भी काम चला लूंगी, चावल खा के ही काम चला लूंगी। कौन कौन लेडीज ऐसे करती है कि जब कई बार ऐसा लगता है कि अगर खाना थोड़ा कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को वहां पे है ना, हटा देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कि हम ऐसा कर लेंगे। है ना, देखो सुंदर कौशल मैम हैंड रेस कर रहे हैं, शिल्पा मैम, मंजू मैम, क्या बात है ना। बट ये नहीं करना है। अब मैं अभी की अभी बताऊं, अभी मनीष सर 10 दिन से बाहर है, तो पहले हम लोग क्या है, माँ बेटी जब घर पे होती था, कुछ भी बना लिया, खा लिया, अरे हम ही तो है ना। बट नहीं, अभी हम ऐसा नहीं करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से खाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ योर सेल्फ, अपने आप की वैल्यू हमें खुद करनी है। वैल्यू करने के साथ में हमें अपनी जो कमियां है ना, उनको देखना है पहले, देन उन कमियों को दूर करके हमारी जो खूबियां हैं उनको पहचानना है। ठीक है, अपनी खूबियों को पहचान के हमें अपने सपने जो हैं वो पूरे करने हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी में आने के बाद में मेरे बहुत सपने पूरे हुए हैं। और एक जो यहाँ पे आने के बाद में, जी मैम, शेक भी बना लेते हैं, सब चीजें हैं, हर कंडीशन है कि हम अपना ध्यान रखते हैं। और जब से अपना ध्यान रखना स्टार्ट किया है ना, तब से लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो गई है, पूरी लाइफ चेंज हो गई है। यहाँ पे आने के बाद में पूरी लाइफ चेंज हो गई है। तो हमें लेडीज को आज महिला दिवस पे यही जो हमारे प्रण है करने की, हमें सबसे पहले अपने आप पे तरस नहीं खाना है, अपने आप को बेचारी नहीं समझना है, अबला नारी नहीं बनना है ना, और हमें बनना है सबला नारी। ठीक है, क्योंकि हम अबला नहीं है, सबला है, और आज की नारी सब पे भारी है ना सभी नारी। और पहले मेरी क्या कंडीशन थी, आस पड़ोस में मेंटल लेवल की अगर मैं बात करूँ ना, अगर मुझे पड़ोस में किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैं घर पे आके इतना रोती थी और सर को परेशान करती थी कि उसने मुझे ऐसा बोला, उस लेडीज ने ऐसा बोल दिया, मतलब मुझे रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं थी। बट अभी कैसा हो गया है, इस कम्युनिटीज में आने के बाद में अभी मैं वेट करती हूँ कि कोई मुझे बोले और मैं उसको वापस 4 बार बोलूं।
मतलब इतना वुमन पावर 3 सालों में मैंने ना 2.5 सालों में इतना मेंटल लेवल मेरा मजबूत हुआ है ना कि अभी देखते हैं कहीं जाते हैं तो कोई बोल के तो देखे, कोई कुछ करके तो देखे कि हम है ना उसको अच्छे से जवाब देंगे। तो ये वाली चीज़ किस-किस ने महसूस की है यहाँ पे आके, है ना? इंतज़ार करते हैं कि कोई कब कुछ बोले और उसको 4 जवाब दें हम। तो आज की महिला ना सब पे भारी हो रही है और भारी होना भी है हमें। कमज़ोर नहीं बनना है, अबला नहीं बनना है। देन उसके बाद में अगर मैं जो ओबेसिटी की अगर हम बात करें ना, तो जो आंकड़े जो हैं हमारे भारत के आने वाले जब 2035 आएगा, 2035 में पूरी जो हमारा भारत है उसकी 51% जो आबादी है ना, वो मोटापे से ग्रसित होने वाली है। और उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो लेडीज़ है ना, महिलाएँ, वो और जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो उसी के लिए पहले से हमें तैयार रहना होगा और इवन मैं एक बात ये भी कहूँगी कि हम क्या होता है ना, महिलाएँ हमेशा क्या करते हैं कि पुरुषों से सम्मान चाहते हैं ना कि हर एक पुरुष है वो महिला का सम्मान करे। चाहते हैं? सभी लेडीज़ चाहती है ना कि पुरुष सम्मान करे, ठीक है? लेकिन देखो मैं ये बोलूँगी कि पुरुष सम्मान करते हैं बट हम महिलाओं को भी महिलाओं का सम्मान लेडीज़ का करना ज़रूरी है। मानते हैं ना इस चीज़ का? कहते हैं ना कि महिला ही एक महिला की दुश्मन होती है। हम लोग क्या करते हैं, मेरे एक नोन में एक कोई फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 15, तो उसने क्या 15 डेज़ हुए थे उसके हस्बैंड की डेथ को और उसने आफ्टर 15 डेज़ वो इतनी सशक्त थी कि यहाँ उसने अपना जो बिज़नेस था हस्बैंड का संभालना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ़ अपने तरीके से जीना स्टार्ट की। लेकिन क्या होता है कि आसपास की जो हम महिलाएं हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं कि आपस में बातें करते हैं, भला बुरा कहते हैं कि जी देखो अभी ऐसा हुआ है, वो यहाँ जाने लगी, ये करने लगी, वो करने लगी, करते हैं ना। तो सब वो कौन स्टार्ट करता है? महिलाएं स्टार्ट करती है। देखो यहाँ पे हमें डेमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, हम पुरुषों से उम्मीद करते हैं बट सबसे पहले हमें एक महिला होकर एक महिला का सम्मान करना है। एग्री करते हैं सभी इसी चीज को, है ना? एग्री करते हैं ना इसी चीज को कि हम महिला हैं और हमें एक दूसरी महिला का सम्मान करना है। अगर कोई बंदा इतना सशक्त है, वो अपना काम संभाल रहा है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो देन हमें उसका सम्मान करना होगा। स्टार्टिंग हमें अपने आप से करनी होगी, देन हम जेंट्स से वहां पे जाके उम्मीद करेंगे कि आप पुरुष है वो हमारा सम्मान करें। लेकिन पहले हमें एक महिला होकर एक महिला का सम्मान करना पड़ेगा। देन कुछ महिलाएं मैं ऐसे देखती हूँ ना, जो सिंगल मदर है, तो जो भी यहाँ पे सिंगल मदर है जो हमारे देश में है, मैं उनके लिए क्लैपिंग करवाना चाहूंगी, क्योंकि जो सिंगल मदर है, देखिए हम लोग जेंट्स के साथ में रहते हैं ना, लेकिन जो सिंगल मदर होती है उनको फैमिली, बच्चे एंड फाइनेंस तीनों चीजें देखनी पड़ती है उनको। तो मैं उन महिलाओं को बहुत सैल्यूट करती हूँ, जो सब कुछ सँभाल लेती हैं, हर एक चीज़ को। उनको फाइनेंस देखना है, बच्चे देखने हैं, बच्चों की शिक्षा देखनी है, घर देखना है। इवन जो आस-पास की जो महिलाएँ हैं ना, जो करती है, उनको हैंडल करना होता है ना। लेकिन उन महिलाओं में बहुत शक्ति है कि वो एक सिंगल मदर है और आज अपनी एक फैमिली को अच्छे से चला रही है। देन जो हम महिलाएँ हैं, वो ही परिवार की धुरी हैं। मानते हैं इस चीज़ को? अगर हम मानते हैं 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर हम लेट जाते हैं ना, जैसे शिल्पा मैम ने बोला कि उनको ऐसा लगता था कि जो बच्चे हैं जब आता था, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर घर की जो नींव है, जो रीढ़ है महिला, जो बैकबोन होती है एक परिवार की, अगर वो मजबूत होगी, स्पेशली बॉडी को लेके, अपनी फिटनेस को लेके अवेयर होगी, तभी वो अपने परिवार की केयर कर पाएगी। अन्यथा हम नहीं कर पाएँगे। चाहे आज हमारे पास में पैसा है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन क्या करोड़ों रुपए देके हम अपनी सेहत खरीद सकते हैं? और ये जो पिछले जो 2-3 साल थे, उनमें हमें अच्छे से पता लगा कि पैसा है, लेकिन सेकेंडरी है। सबसे फर्स्ट जो चीज़ है, वो है हमारी हेल्थ। अगर हेल्थ है, तभी वेल्थ है। अगर आज मेरा इतना मैं हेल्थी हूँ, मेरा निकला हुआ है, चाहे मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, चाहे मेरे पास कोई भी गाड़ी है, मैं उस गाड़ी का एंजॉय नहीं कर पाऊंगी जी। पीछे ही बैठना है मैंने, आगे गाड़ी ड्राइवर ने ही चलानी है। मानते हैं इसी बात को आप? ठीक है ना? तो लेकिन हमने अपनी हेल्थ को सुधारना है और तभी जो भी सब चीजें हैं, तभी हम एंजॉय कर पाएंगे, अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। और देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, अपने लिए, अपने खुद के लिए अपना जो मी टाइम है वो निकालना है। इसके अलावा
आज देखो हमारे जो भारत है उसमें बहुत सारी हम बात करते हैं ना स्वतंत्रता की, हर एक चीज की, तो हर चीज का दोनों पहलू होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है। मैं बता दूं, कम से कम हमारे भारत में 1.5 करोड़ 1.3 करोड़ महिलाएं ऐसी है जो बिजनेस स्टार्टअप करती है, उनसे जुड़ी हुई है। इवन 10% जो इंडियन वुमेन्स है ना, वो महिलाएं जो स्टार्टअप है उनको वो लीडर कर रही है, उनकी वो लीडरशिप वही कर रही है। 10% भारतीय जो स्टार्टअप है वो लेडीज के अंडर में होते हैं और वो सक्सेस भी होते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, अभी उसको अवार्ड मिला था, वो शायद इस कम्युनिटी में भी थी पहले, पूजा। उसने एक स्टार्टअप से स्टार्ट किया था, देन अभी उसको मोदी जी के द्वारा उसको अवार्ड दिया गया है महिलाओं का विकास करने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए। तो क्लैपिंग कर सकते हैं आप सभी महिलाओं के लिए, जो महिलाएं 10% भारत की हैं जो। तो इससे हमें प्रेरणा यही मिलती है कि हमने छोटे स्तर से ही अपने लिए कुछ करना है। सभी चाहते हैं ना अपने लिए कुछ करना है, अपने आप को वैल्यू देना है और अपने आप को महत्व देना है। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी मेरी लिखी हुई कविता है, उससे हम टाइम हो रहा है कि देखिए, हर लेडीज ये चाहती है कि सफलता तो हम भी हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनके हम भी दिखाना चाहते हैं। एक मौका तो मिले हमें, एक विश्वास तो मिले हमें, अपनों का साथ तो मिले हमें, दुनिया को हम जुटा सकते हैं, अपनों के दिल में जगह बना सकते हैं। नाकामयाब ना समझे हमें, नाकामयाब ना समझे हमें, हम भी कुछ कर दिखा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये बात दिमाग में सोच लो कि हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं। तो हमें यही करना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जो बेनिफिट्स हमको मिले हैं इस कम्युनिटी में आने के बाद में, वो हमें चारों तरफ जो भी महिलाएं, स्पेशली जैसे मैंने बोला, पहले एक महिला को दूसरी महिला को समझना होगा। तो हमें अगर आसपास ऐसी कुछ महिलाएं दिखती है जो किसी भी चीज को लेकर, नॉट ओनली फैट रिड्यूस या गेन, मेंटली, फिजिकली, फैमिली, तो उन सब की हमने हेल्प करनी है, उन सबको हमने इस कम्युनिटी में लाना है। और यहाँ पे आने के बाद में जो भी परिणाम हमें मिले हैं वो उनको बता के और यहाँ से उनको कनेक्ट करवाना है, ताकि जो आज हमारी जो लाइफ है वो हम भी आगे बता सकें और उन महिलाओं को भी, जितनी जो महिलाएं हैं उनको लाभ मिल सके। एग्री करते हैं सभी इसी चीज का? और ठीक है ना? तो ये आज की हमारी बातचीत थी महिला दिवस पे। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। और एंड हम हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि महिला को मकान पुरुष बनाता है बेशक, पर जो घर है वो महिलाएं बनाती है। पुरुष अपने श्रम देते हैं, बट महिलाएं एक बेबी को डिलीवर करती है। तो प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमें अगर इतना सा मिलता है तो हम उसको इतना करके देते हैं। मानते हैं ना? अगर इतना सा हमें मिलता है तो हम उसको बढ़ा के देते हैं। तो यही चीज है कि अगर थोड़ा सा हमें मिलता है तो वो चीज हम उसको बहुत में गड़ा बढ़ लेते हैं उस छोटी सी चीज का। तो यही हमें अपने साथ में करना है। हमें इस कम्युनिटी से इतना भी अगर कुछ मिला है ना, तो वो हमें सबको बताना है। जितनी भी महिलाएं आज परेशान हो रही है, छोटे-छोटे गाँवों से यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और जो छोटे गाँव में जो महिलाएं जिम नहीं जा सकती, जो वर्कआउट नहीं कर सकती, और इवन जिनको न्यूट्रिशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि क्या न्यूट्रिशन होता है। इवन बेबी डिलीवर करते टाइम भी कई महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो यही सब चीजें हैं, तो हमें ध्यान रखना है और हमें एक वुमन पावर बनना है। जितनी वुमेन्स है उनको सबको यहाँ पे लेके आना है। तो आज हमारा टाइम काफी हो गया है। अभी हम आगे कल वुमेन्स डे पे कंटिन्यू करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी जो महिला शक्ति यहाँ पे आने के बाद में जिनको अमेजिंग वाले रिजल्ट्स मिले हैं, वो लोग हैंड रेस करेंगे, ताकि हम जानते हैं उनकी खुशियों का राज और क्या उन्होंने अपने आप में चेंज। तो महिला शक्ति खातर कह रही है। पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एक ही रथ के दो पहिए है ना, महिला और पुरुष। चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उनको देखती रहती हूँ, सरोज शर्मा मैम है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी। सरोज शर्मा मैम जो है मैम है, उनसे हम बात करेंगे, उनकी हैप्पीनेस जानेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? जी मैम एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? शेयरिंग करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी फाइन। जी मैम, वैसे पंकज सर की स्टोरी में आपका नाम आता है, हमें नॉलेज है, बट मैं चाहूंगी कि आज वुमेन्स डे पे आप जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रेरित करें कि कैसी आपकी जर्नी थी और यहाँ पे आने के बाद में आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं।
जैसे कि मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कि जैसे छोटी एज में ही मेरे हस्बैंड चले गए थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। और जैसे कि बेटा 10 साल का था, बेटी 4 साल की थी, तो मेरे को ऐसे हो गया था, बहुत इतनी स्ट्रेंथ हो गई थी कि मैं अपने 2 साल अपने बच्चों को भी नहीं संभाला। तो डॉक्टर ने मेरे को लाइफ टाइम इतनी टेबलेट दे दी थी कि जो 1 बाय 1 मैं लेती थी, और ऐसे हो गया था कि जैसे जीना ही नहीं है। तो लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, तो जैसे ही मतलब मैं थैंक यू करूंगी उस गॉड का सबसे पहले, जिसने मेरे को ऐसा बेटा दिया। और मैं बहुत बहुत थैंक यू करूंगी मेरे कोच पंकज शर्मा का, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया और न्यूट्रिशन दिलवाया। और जो भी मेरी सारी टेबलेट एनिवर्सरी को मंगे करनी लेने से 1 बाय 1 सब छोड़ गई। रिजल्ट को मंगे था लेने कभी रिजल्ट डॉक्टर ही के कर दे पास से नहीं गई, कभी कोई टेबलेट नहीं ली, बॉडी के लिए कभी मेरा कोई मतलब महिला दिवस लो महिला में बोलना चाहिए। नहीं हुआ। जब भी मैं अपनी मतलब पीने के बाद रिपोर्ट चेक करवाती हूँ, जैसे सारी मतलब तेरे तो बीमारी मेरे बारे को में बता दे, सब तो मतलब फायदा हो गया रिपोर्ट भी आती है। और मैं तो वुमन से यही कहूंगी वेट लॉस। कि एक वुमन बहुत अच्छा अपना, कोई कहता है ना जैसे जेंट्स और लेडीज घर चला सकती हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी लेडीज भी बहुत अच्छा अपनी फैमिली को स्टैंड कर सकती है। मैंने तीनों बच्चों को अपनी ग्रेजुएशन करवाई है, उनको अच्छी शादियां की हैं, और अब मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। यहाँ पे आके 80% न्यूट्रिशन यूज करती हूँ और 20% वर्कआउट करती हूँ। और थैंक यू करूंगी मेरे कोच जो वर्कआउट करवाने वाले हैं, उनका इतना बड़ा थैंक यू करूंगी। और जो हमारे कोच पंकज शर्मा है, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास जी मैम। कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा, लोग कहते हैं कि बच्चे, मेरे को बच्चों ने स्टैंड इतना, फिर मैंने पहले बच्चों को स्टैंड किया, लेकिन अब मेरे को बच्चों ने इतना कर दिया है कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं कहाँ मतलब हूँ, कहाँ से कहाँ आई। अभी लगता है कि जैसे मैं 50 जैसे 5 की हूँ, तो अब लगता है 45 की हूँ। जब क्या 45 की थी, फिर 35 की थी, तो मेरे को ऐसे लगता था जैसे 65 की हूँ। लेकिन मैं बार बार थैंक यू बोलूंगी हमारी कम्युनिटी का, मेरी क्लब का, और बहुत सारे हमारे कोचेस का, जो हमारे फैमिली मेंबर हैं। मेरे को इतने अच्छे प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी फैमिली मेंबर है मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इनका बार बार थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। आप रियल में सुपर वुमेन है। पहले बच्चों ने संभाला, अब बच्चे आपको संभाल रहे हैं, बहुत ही है। तो मैम के लिए क्लैपिंग एंड पंकज सर के लिए क्लैपिंग। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे गीता मैम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं मैम आप? अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हो? जी मैम एकदम बढ़िया। तो मैम महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप बताइए आपकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे यहाँ पे क्या आपकी कंडीशन थी और यहाँ पे आने के बाद में आपने क्या अपने में अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हैं। यस मैम, मैं यहाँ पे क्लब में मेरे को 2 साल हो जाएंगे अभी जून में आते हुए, और मैं बीकानेर से बिलोंग करती हूँ। और मैम क्लब में आने से पहले कंडीशन मेरी बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे को हर्निया का ऑपरेशन हुआ था 2012 में। उसके बाद में मेरी बॉडी में स्वेलिंग और ये फैट बढ़ता गया मैम। तो उसमें क्या है कि इसके साथ साथ मुझे थायराइड हो गया, पीसीओडी हो गया, मतलब इतनी बॉडी में इतना चेंज आया कि मैं खुद को, मेरे परिवार वाले भी जो कई टाइम बाद जिन्होंने मुझे देखते थे, मुझे वो पहचानना भी भूल गए थे। ऐसे मतलब बॉडी होने लगी थी। तो डॉक्टर के पास जब गई तो पता चला थायराइड है। तो सर मैम इसके लिए, इसमें मुझे क्या है कि बहुत ज्यादा जॉइंट पेन रहने लग गया था। और जॉइंट फिर मेरे को जब क्लब से मैं जुड़ी, मेरी फ्रेंड रामेश्वरी जो मेरी वेलनेस कोच है, उन्होंने मुझे क्लब से मिलवाया। क्लब में आने के बाद मैंने मैम यहाँ का जो शेड्यूल देखा और फिर मैंने स्टार्ट किया अपना 80 और 20 का रोल। तो मेरे घुटनों में तो मैम इतना पेन रहता था कि मैं बैंड नहीं कर पाती थी घुटने। अगर मेरे घुटने बैंड हो गए तो फिर मैं पैर को सीधा नहीं कर पाती थी। हाथों की अंगुलियां इतनी दर्द होती थी, मुट्ठी बंद नहीं कर पाती थी मैम। फिर धीरे धीरे जैसे न्यूट्रिशन, वो कमी वही थी न्यूट्रिशन की, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी थी। और ये पता नहीं था, पानी का नॉलेज नहीं था, पानी कभी अपना पूरा नहीं किया था।
तो यहाँ आके सारा कुछ मेंटेन किया मैम, और अपनी बॉडी से 20 केजी का जो बेड फैट था वो भी निकाला, और आइडियल वेट पे हूँ मैं अभी। 18 महीने से अपने आइडियल वेट पे हूँ मैम। और इसमें क्या मुझे मैम सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि मेरा जो मेंटली लेवल था वो बहुत ज्यादा कमजोर था मैम। मैं एक तो हर चीज जैसे थायराइड में पता है सभी को, जिनको जिनको है थायराइड, ये उसमें क्या है कि भूलने की बहुत ज्यादा होती है दिक्कत, भूल जाते हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा भूलती थी मैम। तो यहाँ आने के बाद में मुझे ये रिजल्ट सबसे अच्छा ये मिला कि मुझे चीजें याद रहने लगी है। काफी असर पड़ा मेरे माइंड पे इस चीज का। और एक मैम मेरे को ना बहुत दिक्कत होती थी, घबराहट होती थी मुझे अदर पर्सन से बात करने में। जैसे सर के कोई स्टाफ के आ जाते थे घर पे, तो मुझे ऐसे मैं बाहर नहीं आती थी, मैं उनसे फेस नहीं कर पाती थी कि मैं इनसे क्या बात करूंगी। इन्होंने मुझे कुछ पूछ लिया तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी। तो मैम अब ये चीज नहीं है, अब कोई घबराहट नहीं होती है। मैं किसी से भी अपनी बात शेयर कर सकती हूँ, उनको राय दे सकती हूँ। मुझे अच्छा लगता है मैम। तो इसके लिए यस मैम। और एक मेरा एनर्जी लेवल बहुत ही कमजोर था, एनर्जी लो थी मेरी, बहुत ज्यादा सुस्ती रहती थी। यहाँ आने के बाद में मेरी एनर्जी खूब बढ़ गई है मैम। थैंक यू क्लब का सबसे पहले मुकेश सर, पंकज सर, थैंक यू सभी का जो इतना प्यारा नॉलेज देते हैं, एक एक चीज का हमें ज्ञान दिया। खाना कितना है, कैसे खाना है, कितना पानी पीना है, बिल्कुल नॉलेज नहीं था मैम। जी मैम, वाओ मैम, बहुत ही अमेजिंग और इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है। तो गीता मैम के लिए, इनके वेलनेस कोच के लिए, देन इस कम्युनिटी के लिए हम एक बार क्लैपिंग करेंगे, और बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट्स के लिए। तो आज हमारा टाइम काफी हो गया है। कल जिन लोगों ने भी हैंड रेस कर रखे हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगी। कल जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। तो बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक हंसते रहिए और अपने आप को जिंदा रखिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलेंगे। अभी सिस्टम से अनुरोध है, एक सॉन्ग आ जाएगा तो हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे, हंसते हुए और गाते हुए। Regina,